जोहार नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। आज 16 तारीख है और आज के दिन अगर झारखंड में देखें तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो चल रही है, जो घटित हो रही है। कल 15 अगस्त भी था तो उसकी भी हम शुभकामनाएं आप लोगों को पोस्ट के ज़रिए दे दिए थे। आज वीडियो के ज़रिए आज सभी को हम कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो हमारे आदरणीय दिसोम गुरु जी थे, शिबू सोरेन जी थे, जिनका अब स्वर्गवास हो गया, उनका आज आखिरी श्राद्ध कार्यक्रम है। और इसमें कई तरह के व्यंजनों का, भोजनों का वहाँ पे व्यवस्था किया गया है। जो आने वाले मेहमान हैं उन सभी लोगों के लिए खाने के लिए। और जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, उनका अभी रात में ही देहांत हो गया था दिल्ली के अपोलो अस्पताल में। और फिर उन्हें भी आज झारखंड ले आया गया। उसमें हम लोग कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं, जो गुरु जी का श्राद्ध कार्यक्रम है और नेमरा में जो अभी पिछले 10-12 दिनों के अंदर में जो परिस्थितियां थी और जो ये 10 दिनों के अंतराल में जो बदली है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। जोहार, मैं गोपाल महतो। जैसा कि अभी हम लोगों को पता है कि झारखंड अभी काफ़ी दुखों से गुजर रहा है, क्योंकि झारखंड ने जो झारखंड के सबसे बड़े नेता थे, झारखंड आंदोलनकारी के प्रमुख आवाज़ थे, उनका देहांत हो जाता है। और फिर उनका जो श्राद्ध कार्यक्रम है, आज उसका आखिरी दिन था। आज 11वां है और 11वां में जो भोज दिया गया है नेमरा में, उसके लिए काफ़ी तैयारियां की गई है। हेमंत सोरेन जो हैं, लगातार नेमरा में जब गुरुजी को जलाया गया है तब से लेकर जो हेमंत सोरेन हैं वहीं नेमरा में ही हैं। वहाँ नेमरा में ही रहकर जो हेमंत सोरेन हैं उन्होंने सरकार चलाई। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे सरकार के मंत्रालय में जो काम करने वाले, उनके सहयोगी हैं, लगभग चीज़ों को वहीं नेमरा से ही देखा जा रहा था। इसी बीच नेमरा में कई लोग आते जाते रहे, चाहे अपने राज्य के विधायक, सांसद हो या दूसरे राज्य के किसी पार्टी के नेता हो या फिर सांसद हो। ऐसे लोग, काफ़ी लोग आते गए, जिसमें से हम लोगों ने शुरुआती के दिनों में ही देखा कि जो कांग्रेस के और विपक्ष के जो अभी लोकसभा में नेता हैं राहुल गांधी जी, वो पहुँचे, खरगे जी पहुँचे, तेजस्वी यादव पहुँचे। बाद में हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी आए, चंद्रशेखर रावण जो कि वो भी यूपी से हैं, वो भी आए। इसी तरीके से लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग आते रहे, गुरुजी को श्रद्धांजलि देते रहे। लेकिन आज का जो श्राद्ध कार्यक्रम है, जो आखिरी दिन का है, 11वां दिन का, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं ये हो रही है कि गुरु जी का जो श्राद्ध कार्यक्रम है उसमें 5000 बकरे को काटा जा रहा है और बकरे को परोसा जाएगा, यानी कि मटन को परोसा जाएगा। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट आ रही है, उसमें से 12 से 13 तरह के व्यंजनों का व्यवस्था है, जिसमें से चिकन, मटन और मछली, तरह तरह की सब्जियां, ये सारी चीज़ इंक्लूड है। और वहीं आज जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, अभी सरकार में हेमंत सोरेन के साथ में थे, उनका आज के दिन में जब दिल्ली से रांची लाया जाता है, तब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि नेमरा में शुरू में हम लोगों ने झारखंड सरकार किस तरीके से काम करती है और इसके क्या कार्यकाल रहे हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन जहाँ से गुरु जी पैदा हुए, जहाँ की धरती से उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को उपजा, उसको फिर आकार दिया, उसका नतीजा हम लोगों के सामने था कि झारखंड राज्य के रूप में हम लोगों को मिला। उस गांव की स्थिति भी देखें तो इतनी बुरी थी कि जो हेमंत सोरेन हैं, जब वो उनकी पोस्ट आ रही है या वहाँ की वीडियो फुटेज आ रही है, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वहाँ पे सड़कें नहीं बनी है। और उन सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया। 10 दिन के अंदर में कई सारे हेलीपैड बनाए गए, पार्किंग एरियाज़ बनाए गए, तालाबों को साफ़ किया गया। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली नेमरा के लिए। लेकिन झारखंड के कई ऐसे सारे आंदोलनकारी हैं जिनके गांवों की स्थिति, या अधिकांश जो झारखंड की स्थिति, गांवों की स्थिति है, ऐसा ही है। और जिस सपने को लेकर के झारखंड राज्य को गुरुजी ने कहीं ना कहीं बनाया था कि हम अपने लोगों के लिए ऐसी भूखंड होगी जहाँ पे लोगों को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, या ये सुविधाएं हमारे पास में होंगी,
लेकिन आज देखें तो वही जो गुरुजी के विचार को पीछे छोड़ते हुए हेमंत सोरेन जो हैं केवल लाइमलाइट में और सराज जैसी कार्यक्रमों को लेकर के भी वो कहीं ना कहीं जो मीडिया फुटेज है वो केवल लेने के चक्कर में हमें दिखे। और जो कल्पना सोरेन है उसका ढेकी का जो होता है जिसमें हम लोग चावल को कूटते हैं और फिर उससे पकवान बनाए जाते हैं, रोटियां बनाई जाती है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं प्रमोट किया गया। वहीं इनके जो छोटे भाई हैं बसंत सोरेन वो बहुत कम अवसरों पर दिखाई दिए और इनके जो भाभी है गीता सोरेन और ये जो पूरा परिवार है एक साथ हमें कभी दिखाई ही नहीं दिया। उस हिसाब से अगर देखें तो राज्य को चलाने वाले मुखिया अपने घरों के विवादों को भी ढंग से नहीं सुलझाना चाहते हैं या एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं कि उनकी पटती नहीं है। तो वैसे में जब आम लोगों की परेशानियां हैं तब हमारे हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने इतना दुख नहीं झेला है, जिन्हें मुख्यमंत्री की ये जो पद है बिना आंदोलन किए हुए, बिना अपने आप को खपाए हुए जो मिल गई है उसका वो निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि जो ललमटिया में जिस तरीके से सूर्या हांसदा की एनकाउंटर हो जाती है, पुलिस जो स्टेटमेंट दे रही है और उसके परिवार वाले जो बोल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रही है। इस पे भी मुख्यमंत्री की ओर से बिल्कुल भी इस पे कुछ नहीं कहा गया, जबकि सीधे तौर पर उसकी जो माता है और उसकी जो पत्नी है वो जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के ऊपर में आरोप लगा रही है। वहीं आज इतने हेलीपैड होने के बावजूद भी नेमरा से जो रांची के दूरी है वो मात्र 80 किलोमीटर है, उसके बावजूद भी 10 मिनट का समय निकाल के हेमंत सोरेन वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि उनकी जो केवल लोगों को दिखाने की जो चेष्टा है वो ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है और लोगों की जो पीड़ाएँ हैं उसमें वो उतने हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, आज हेमंत सोरेन दुख में है, परिवार हेमंत सोरेन का आज दुख ही में है, लेकिन पूरा झारखंड भी देखें तो कहीं ना कहीं गुरु जी के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी रही हैं और उसी का आज नतीजा है कि आज बताया जा रहा था कि 2 लाख से अधिक लोग आएंगे। कोई रिपोर्ट बता रहा है कि 5 लाख लोग आएंगे। उनमें से भी बताया जा रहा है कि साहेबगंज, गोड्डा, दुमका तरफ से जेएमएम के काफ़ी कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो 2 लाख हो या 3 लाख हो या 5 लाख हो, अधिकांश जेएमएम के कार्यकर्ता ही हैं। तो आम जो लोग हैं उनकी पहुंच कैसे हो वहां तक, वो कैसे पहुंच पाएँ। बहुत ऐसे परिवार हैं जो जाना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन उसके पास में ना ही उतने पैसे हैं खर्चने को जो साहेबगंज या गोड्डा से नेमरा पहुँचे। और नेमरा में एक चीज़ और देखने को मिली कि जहाँ एक और 5000 बकरों का इंतज़ाम किया गया है और आज उसका उपयोग किया जा रहा है। और कल दशकर्मा के दिन हमें ये देखने को मिला कि कई सारे गाड़ियों को, स्कूल गाड़ियां जो चलती थी, स्कूल में लगी हुई थी, वैसे गाड़ियों को डीटीओ के द्वारा में वहां नेमरा भेज दिया गया और बताया गया कि वहां सारी कुछ व्यवस्थाएं, खाने पीने से लेकर रहने होने की सारी व्यवस्थाएं आप लोगों को वहाँ से, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी मेन सड़क से जो नेमरा गाँव है वहाँ लोगों को गाड़ियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और ये जो गाड़ियां हैं अलग अलग जगहों से बुलाई गई है। और हमें एक ऐसा भी मामला देखने में आया जहां पे लोग ये बता रहे हैं, जो ड्राइवर हैं, कि हमें ज़बरदस्ती एक तरीके से नेमरा भेज दिया गया है डीटीओ के द्वारा कि अगर नहीं जाओगे तो टाटा मैजिक का 20,000 फाइन लगेगा, टेम्पू का 10,000 लगेगा। ऐसे धमका के भेजा गया, ये सारी बातें बोल के कि वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं रहने खाने की जो है। और ये लोग 14 तारीख की शाम को ही पहुँच गए थे। उसके बावजूद जब 15 तारीख की सुबह जो कल दशकर्मा जो हुआ उस तक इन लोग बता रहे थे कि हम लोगों को कोई खाने का तो छोड़िए, यहाँ पे पानी के लिए नहीं पूछा जा रहा है और हमें क्या करना है नहीं करना है वो भी नहीं पता है। और अलग अलग जगहों से अलग अलग स्कूलों के अधिकांश गाड़ियों को वहाँ पे भेजा जा रहा था। प्रशासन ने ये कहीं ना कहीं देखा होगा कि अभी 15 अगस्त है, उसके बाद फिर 16 अगस्त को जन्माष्टमी का छुट्टी है, वहीं 17 अगस्त को संडे है। तो ऐसे में जो उन लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो और एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाए, इसके लिए
जो स्कूल में लगी हुई गाड़ियां थी उन सभी को भेज दिया। कई सारे ड्राइवर ऐसे थे जो बोल रहे थे कि उन्हें 15 अगस्त के लिए बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना था और फिर वहां से रिसीव करना था, और उसके लिए भी वो नहीं पहुंच पाए। तो ये हमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं देखने को मिलेगी, और जिस हिसाब से चीज़ों को किया जा रहा है इतने स्मूथली तरीक़ों से, और जब वहीं फिर हमें ये खबर आती है कि कुछ लोग 5000 बकरे कटने के बावजूद भी भूखे हैं, तो ये आत्मा को, किसी की आत्मा को पूर्ण शांति के लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उनको जो पसंद की चीज़ें हैं और जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ती है, अगर लोग परेशान रहेंगे तो फिर आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, वो बहुत ज़्यादा एक दिखावा सा ही लगता है। जब हेमंत सोरेन चुनाव से पहले जेल में थे, तब जो कल्पना सोरेन हैं और अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी हैं, उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा फुटेज वायरल हुआ था। लेकिन अभी तक देखें तो दिल्ली से लेकर के आज कार्यक्रम ख़त्म होने तक है, आम आदमी की पार्टी के तरफ से ना ही अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए, ना यहाँ अरविंद केजरीवाल के पार्टी का कोई बड़ा नेता आया। तो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिला कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, उसके बावजूद भी नेमरा में या दिल्ली में हमें अरविंद केजरीवाल या उनके पार्टी के बड़े नेता कोई भी, चाहे मनीष सिसोदिया हो या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, ये नहीं दिखाई दिए। बहुत सारे लोगों ने इस पे भी कटाक्ष किया कि ये जो हेमंत सोरेन हैं 5000 बकरों की जहाँ पे बलि दे रहे हैं, वहीं पे ऐसा भी हो गुरु जी के आत्मा के शांति के लिए सरकार के द्वारा या हेमंत सोरेन के द्वारा कई गांवों को या इवन हर एक ज़िले में 2-2 गांवों को ही गोद लिया जाता और उसको बढ़िया से डेवलप किया जाता। जिस तरीके से 10 दिनों के अंदर नेमरा को डेवलप किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये इससे ज़्यादा बेहतर होती। तो कुल मिला जुला कर ये सारी चर्चाएँ रही श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर के। बाकी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, वो हमारे बीच में नहीं रहे, उसको भी महतूदा परिवार की ओर से श्रद्धांजलि है। लेकिन इस पे हम लोग पूरी तरीक़े से कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।